बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आप लोगों का वीकेंड बहुत खुशगवार गुजरा होगा। एक और खिलखिलाती पॉजिटिव मॉर्निंग के साथ मैं जुगन काज़िम आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज शो का आगाज़ करेंगे एक ट्रिब्यूट के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, हम मॉर्निंग एट होम में अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि जब भी हमारे किसी लेजेंड आर्टिस्ट या किसी भी ऐसी पर्सनालिटी की डेथ एनिवर्सरी हो या सालगिरह हो तो हम उनको याद ज़रूर करें, कम से कम उनकी डेथ एनिवर्सरी पे तो ज़रूर उनको याद रखें। तो आज 30 जनवरी है और सुपरस्टार नीलो बेगम साहिबा की आज डेथ एनिवर्सरी है। नीलो बेगम ने हॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन से अपने फ़िल्म करियर का आगाज़ किया। फेमस गाना आए मौसम रंगीले सुहाने भी नीलो बेगम के ऊपर पिक्चराइज़ हुए। आपकी फ़ेमस फिल्म्स की अगर हम बात करें तो ज़रका, घूंघट, बदनाम, बुलंदी, 7 लाख जैसी बहुत सी फिल्में शामिल हैं। आपको निगौर अवार्ड से भी नवाजा गया और आपका असल नाम जो है वो आबिदा रियाज साहिबा था। तो आज हम नीलो बेगम को याद कर रहे हैं। आप फेमस हमारे फिल्म स्टार शान यानी कि अरमगान शाहिद की मदर थीं और आज उनको हमसे जुदा हुए कुछ अरसा ज़रूर हो गया है, लेकिन आप हमेशा हमारी दुआओं में शामिल रहेंगी नीलो बेगम, और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। अच्छा व्यूअर्स, ये तो ट्रिब्यूट की बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स आज का हमारा टॉपिक क्या है। 30 जनवरी को निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे मनाया जाता है और इस बार की थीम है एक्ट नाउ, एक्ट टुगेदर, इन्वेस्ट इन निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। व्यूअर्स, असल में होता निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ जो हैं वो 30 डिफरेंट कंडीशंस को इंक्लूड करती हैं और दुनिया भर में मोर देन 1 बिलियन लोग जो हैं वो ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं। ये बीमारियां जो हैं नॉर्मली ऐसी जगहों पे होती हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल वेदर होता है या जो गर्म मौसम जहाँ पे होता है, जहाँ पे बारिश भी रेगुलरली पड़ती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग जो हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स और बच्चे जो हैं और बुज़ुर्ग, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं ऐसी बीमारियों से। अब ये बीमारियां जो हैं वो बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, वायरल भी हो सकती हैं, किसी इंसेक्ट या जानवर के काटने से भी हो सकती हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी मेरे पास हैं, जैसे कि अगर जानवरों के काटने से बात करें तो रेबीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है, डेंगी है, मलेरिया है, अच्छा चिकनगुनिया भी इसमें इंक्लूडेड है, स्नेक बाइट, सांप जो काट लेता है, फूड बॉर्न डिजीज़ जो खाने के थ्रू भी हमें लग जाती हैं, जैसे कि टाइफॉइड उसमें से एक है, छगास भी इसमें एक इंक्लूडेड नाम है। अच्छा, अब रीज़न्स क्या होते हैं कि हमने गंदा पानी पी लिया यानी कि कंटामिनेटेड पानी पी लिया, अनहाइजीनिक खाना खाया, ऐसी चीज़ें खाई जो साफ़ सुथरे अंदाज में नहीं बनी, उसमें बैक्टीरिया था या कोई वायरस थी, वो हमारे सिस्टम में चली गई। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जैसे कि बारिश होती है, उसके बाद मलेरिया, जब बारिश का सीज़न होता है मलेरिया और डेंगू का खदशा ज़्यादा बढ़ जाता है। वायरसेस, बैक्टीरियाज़, आजकल भी बहुत ज़्यादा वायरल इश्यूज़ चल रहे हैं। मेरी नीस बल्कि कल बहुत परेशान थी कि उनकी बेटी जो है छोटी, वो काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब सी, 104 पे उसका बुखार जा रहा था, उसको हॉस्पिटल में वो इमरजेंसी में लेके गई। मुझे तो खैर कॉल किया था कि अगर किसी डॉक्टर का मेरे पास नंबर है, खैर वो तो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन वो यही बता रही थी कि बुखार तेज़ है और जिस्म में दर्द है, और मैंने उसको यही बताया कि मेरा अपना बेटा हसन जो है कुछ हफ्ते पहले ही इस पूरी प्रोसेस से गुजरा है, वो 6 साल का है। तो छोटे बच्चे व्यूअर ज़्यादा इन बीमारियों से और इशू से मुतासिर होते हैं और उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ऑब्वियसली जब 102, 103 या 104 पे बुखार पहुंच जाए तो माँ बाप के लिए ये बहुत ज़्यादा टेंशन की बात होती है और एक लम्हे फ़िक्रिया होता है कि ये हो क्यों रहा है। अब बात यह है कि हम अगर बात करें कि हम कर क्या सकते हैं, एक्चुअली ये दिन मनाने का रीज़न ये है कि हमें अवेयरनेस दी जाए कि वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन सी चीज़ें जो हम कर सकते हैं इन बीमारियों से बचने के लिए, या अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए उनसे बाहर निकलने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि डेंगू भी बिगड़ सकता है, मलेरिया भी एक ऐसी बीमारी है जो बिगड़ सकती है, रेबीज़ में भी अगर प्रॉपर मतलब अगर किसी कुत्ते को रेबीज़ हो और वो किसी को काट जाए तो फिर उसके प्रॉपर इंजेक्शंस लगते हैं, उससे इलाज कराया जाता है। इंसेक्ट बाइट्स तो हर लेवल की बीमारियां क्रिएट करती हैं। टाइफॉइड, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा, गंदा पानी पीने से या कोई गंदी चीज़ खाने से होता है, क्योंकि ये फीकल ओरल कांटेक्ट की वजह से होता है।
सो डिटेक्शन और पता चलना कि क्या है क्या नहीं है। देखिए व्यूअर्स, नॉर्मली तो बीमारियां एग्जिस्ट करती ही हैं पूरी दुनिया में, लेकिन जो कुछ सर्टन इलाके होते हैं वहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं। जैसे पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, इधर का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, गर्मियाँ भी होती हैं, सर्दियाँ भी होती हैं, बहार भी आती है, बारिश का सीज़न भी आता है, ऑटम भी हम इंजॉय करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ एक साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि ट्रॉपिकल बीमारियों से हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। सो एहतियात करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि कोविड जिन दिनों में बहुत ज़्यादा कॉमन, कोविड तो एक ऐसी बीमारी थी जो पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट थी। अब जब कोविड था तो लोगों ने डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड और इस किस्म की बीमारियों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। जिसको बुखार होता था वो सोचता था क्या है, मुझे कोविड हो गया, मुझे कोविड हो गया। और बहुत से केसेस ऐसे भी थे जहाँ पे कोविड नहीं था, किसी को टाइफाइड था, किसी को मलेरिया था, किसी को डेंगू था। सो एहतियात करनी और प्रॉपर तशख़ीस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो प्रॉपर मेडिकल इलाज है उसको भी फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। हम डॉक्टर के पास चले तो जाते हैं, लेकिन फिर जो हमें देसी टोटके सारे बता रहे होते हैं, हम सिर्फ उन देसी टोटकों को ही फॉलो करते हैं। ज़रूर टोटके फॉलो करें अगर वो किसी भी तरीके से आपकी ट्रीटमेंट को ख़राब नहीं करते या मुतासिर नहीं करते, अगर आपको उससे तसल्ली मिलती है या आपको लगता है कि आपको उससे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन जो प्रॉपर डॉक्टर प्रिस्क्राइब बीमारियों के लिए होती है वो प्लीज़ ज़रूर लीजिए और एहतियात करें। अल्लाह ताला हम सबको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, बस इसी चीज़ की हम दुआ कर सकते हैं। आइए व्यूअर्स, अब किचन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे साथ शेफ़ ज़ूफ़िशा मुरीद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम एक्चुअली अभी बात कर रहे थे ट्रॉपिकल डिजीज़ की। कभी हुआ डेंगू, मलेरिया, कोविड हुआ। कोविड तो खैर ट्रॉपिकल नहीं थी, ये तो एक पेंडेमिक था। कोविड हुआ, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। वही वाली बात है ना, अगर हम एहतियात कर लें। अब जब पता है कि डेंगू का सीज़न है या मलेरिया हो सकता है, तो एक सेंसिबल बात यही है कि फुल बाजू वाले कपड़े पहने, प्रॉपर मेडिसिन का इस्तेमाल करें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सब्जियों और फलों को, अब जैसे हम किचन में आ गए हैं, यहाँ पे वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, हम फलों का भी इस्तेमाल करते हैं जब हम डिज़र्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो व्यूअर्स, हर चीज़ को साफ़ सुथरे अंदाज से, मतलब उसको वॉश करके, नीट एंड क्लीन करके, और फिर जो आप छुरी और जो कटिंग बोर्ड और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका भी साफ़ होना ज़रूरी है। बहुत से लोग इजी हो जाते हैं कि भाई हम खैर है उसको पकाएंगे तो वो खुद ही उसके अंदर से जरासीम मर जाएंगे। ज़रूरी नहीं है, इसलिए प्रॉपर तरीके से चीज़ों को साफ़ सुथरा करके, सारी एहतियातों को बरत के, और अपने हाथों को भी अच्छी तरह से साफ़ करके। बहुत से लोग खाना बनाना शुरू कर देते हैं और अपने हाथ ही नहीं वॉश करते। अब सलाद वगैरह और बहुत सी फ्रेश चीज़ें जब हमने सर्व करनी होती हैं, हाथ हमारे गंदे हों, अगर पहले चिकन को या गोश्त को हाथ वो लगा हुआ हो, तो फिर और भी ज़्यादा बीमारियां फैलने का खदशा होता है। ऐसा ही है। ओके, सो आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं हरीसा। वेरी नाइस। ओके, तो हरीसा हम चिकन में बना रहे हैं, लेकिन आप इसको बीफ में बना लें। बीफ में अमूमन ज़्यादा लोग नहीं खाते। छोटे आप वो भी बनाएंगे, कबाब भी? जी 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 जी, कबाब तो इसका पार्ट है। कबाब के बगैर हरीसा नहीं तो वो हलीम बन जाएगी। क्योंकि वो चिकन पीसेस नज़र आ रहे थे ना। जी जी, हाँ जी। कबाब अलग से बनाएंगे। कबाब अलग से बनेंगे। तो अगर कबाब नहीं डालेंगे तो फिर वो हलीम नहीं रहेगा, हलीम की शक्ल तैयार हो जाती है। हाँ जी, तो इसके इंग्रेडिएंट्स बताती चलती हूँ मैं। अच्छा जी, हरीसा के लिए चाहिए हमें 1 किलो गाय का गोश्त, यखनी आधा लीटर, चने की दाल आधा कप, माश की दाल आधा कप, मूंग की दाल आधा कप, मसूर की दाल आधा कप, दलिया 2 कप, चावल आधा कप, अदरक 3 खाने के चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। कबाब के लिए हमें चाहिए बीफ का कीमा आधा किलो, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, तेल फ्राई के लिए, और मक्खन या देसी घी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको तड़का किस चीज़ का लगाते हैं। और फिर गार्निश के लिए उसके फ्राइड प्याज के साथ ये सर्व किया जाएगा। तो रेसिपी के लिए हमने जो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जिसमें दालें हैं, चावल है और दलिया है, इन सारी चीज़ों को हमने पहले बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद इसको थोड़ा ठंडा करना है और फिर इसको ग्राइंड कर लेना है। इसका एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार करना होता है। अब ये देखें ना व्यूअर्स, जैसे कि ये एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट जैसी तैयार करके रेडी कर दी। तो फिर उसके बाद अगर आपने चिकन लेना है चिकन ले लें, बीफ लेना है बीफ ले लें, उसकी स्टॉक तैयार करें और स्टॉक उसका उसमें डाल दें, और चिकन और बीफ के बहुत छोटे छोटे श्रेड कर लें। अभी ये आपके अपने ऊपर है कि आप उसको भी ग्राइंड करना चाहते हैं या आप उसके थोड़े थोड़े पीसीज रखना चाहते हैं, और उसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएं। फिर उसमें स्पाइसेस ऐड करें। स्पाइसेस ऐड करने के बाद उसके बाद आपने इसके कबाब बनाने हैं, और फिर प्याज फ्राई करें,
और फिर उसको एक हैवी से तड़का लगाना है, वो अब आपका टेस्ट है कि अगर आप उसको स्पाइसी लेना चाहते हैं तो फिर आपने उसके तड़के में इंग्रेडिएंट्स कर लेने हैं, अदरक लहसुन कर लें या और जो आपका टेस्ट है, और अगर नहीं तो फिर आप उसको एक लाइट सा तड़का लगाएं। अच्छा, मुझे तो खैर जो तड़का इसके साथ अच्छा लगता है कि मतलब तड़के के अंदर आपने पहले तो थोड़ी सी अदरक की कटा हुआ डाल दिया, उसके अंदर आपने लहसुन भी डाल दिया, उसके अंदर फिर आपने धनिया भी अगर हम डाल दें, हरा धनिया अगर उसके अंदर डाल दें तो वो भी बड़ी अच्छी सी उसकी लुक आ जाती है, लुक भी अच्छी आती है और उसका अरोमा बहुत अच्छा अरोमा आता बड़ा है, अच्छा आता है। अरोमा और अच्छा उसके अंदर आता फिर आपने अपने वो छोटे छोटे जो बने हुए आपके कबाब हैं वो भी डाल के ज़रा सा उसको हिला के ऊपर से डाल दिया, बिल्कुल बहुत ही लजीज सी उसकी रेसिपी बन जाती है। तो ये वंडरफुल। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। हरीसा तैयार होने लगा है, होपफुली इन टाइम रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये वो वाली चीज़ होती है जिसमें काफ़ी आपको प्रेपरेशन करनी पड़ती है और तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन उसका रिज़ल्ट फिर इतना अच्छा होता है कि सारे ही इन्जॉय करते हैं। और हम तो ऐसा करते हैं कि जब हरीसा या हलीम या निहारी या पाए बनाते हैं तो हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं ताकि एक दफ़ा अभी इस्तेमाल हो जाए और फिर हफ्ते बाद हम फिर उसको फ्रीज़र से निकाल के यूज़ कर लें। मीट इनहेंस होता है थोड़ी देर के बाद ना, इसका टेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है और वो सेकंड टाइम वैसे ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, तो 3 भाई जो ट्रिपलेट्स हैं हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। बहुत ही अकम्पलिश्ड यंग मैन है और उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, उनसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक भाई हमारे साथ हैं। अच्छा, इनकी सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक बात तो खैर एक्चुअली सारी इनकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक है, कोई एक चीज़ तो नहीं है, लेकिन जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि ये तीनों एक ही दिन पैदा हुए, यानी कि ये ट्रिपलेट्स हैं। हम अभी यही पूछ रहे थे कि उर्दू में ट्रिपलेट्स को क्या कहते हैं, तो मेरे जो कॉन्टेंट हेड है अहमद हाशमी साहब, उन्होंने कहा तिड़वा। तो हमारे पास तिड़वा भाई हैं, ट्रिपलेट्स हमारे साथ हैं। अच्छा, अब ये तो अपनी जगह, बट क्योंकि फटर्नल ट्रिपलेट्स हैं तो इस वजह से शक्लें इनकी थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, बट साथ बैठे होते तो साफ पता चलता है कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा, इनके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं और ये तीनों भी डॉक्टर्स ही बनना चाहते हैं, और इनका किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ और तीनों ने जो मार्क्स भी लिए वो इतने ब्रिलियंट लिए। होता है ना कि किसी एक बच्चे के, वो कहते हैं ना कि कोई एक बच्चा तो घर में नालायक निकल आता है, यहाँ पे कोई नालायक माशाल्लाह नहीं निकला। तो तीनों भाइयों से मुलाकात भी कराते हैं और उनके मार्क्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको मिलाना चाहूँगी मोहम्मद हमदान खान नियाजी से। आपकी परसेंटेज आई है 93.7%। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हमदान? ठीक। अच्छा, हमदान के साथ बैठे हैं मोहम्मद रेयान खान नियाजी। आपकी परसेंटेज थी 94.5%। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिक्र ना करो, मुझे पता था तुम्हें टेंशन है कि मैं 5.5% ना भूल जाऊं, याद था मुझे। और रेयान नाम है या रायान? रेयान। रेयान, ओके, रेयान। एंड देन रेयान के साथ बैठे हैं मोहम्मद सनान खान नियाजी। इनके हाईएस्ट मार्क्स आए थे 95.9%, बस 96 से 0.1% रह गए। अस्सलाम वालेकुम सनान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ पहले कौन पैदा हुआ था, सीक्वेंस क्या थी पैदा होने की? हमदान। पहले मैं। आप पहले पैदा हुए थे? जी। आप सेकंड? नहीं, वो सेकंड में। फिर आप हुए जी। और थर्ड आप हुए। अच्छा, और तीन भाई हो और कोई भाई बहन है आप लोगों के? जी, एक छोटा भाई है। एक छोटा भाई है, उसका नाम क्या है? अहमद। अहमद। माँ बाप ने सारे वो हैवी वाले नाम आप लोगों पे रख दिए ना, तो फिर एंड में इजी वाला नाम रख दिया। ओके। अच्छा, ये बताओ कि कभी लोगों को पहचानने में प्रॉब्लम होती है आप लोगों को नहीं। कि कौन कौन है? हम दोनों में हो जाती है आप दोनों में हो जाती है कभी कभार। कभी कभार। तो आपने दाढ़ी उगा ली। अच्छा, अब ये बताओ कि डॉक्टर बनने का शौक हमेशा से था तीनों को? जी, हमेशा से। तो जब छोटे होते थे तो कोई पूछता था कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो क्या जवाब होता? यही डॉक्टर ही कहते हैं। तीनों डॉक्टर ही कहते थे। जी। कभी पायलट, इंजीनियर, एनीथिंग एल्स? अच्छा, हमारे पास पिक्चर भी है तीनों भाइयों की, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, छोटे होते तो बिल्कुल ऑलमोस्ट एग्जैक्ट एक जैसे थे। जी। मैं पहचानती हूँ कि बिल्कुल इस एंड पे हमदान बैठा हुआ है, जो राइट पे सबसे तस्वीर थी वो आपकी थी। हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी, बस देख लो, आपको मैं पहचान जाती हूँ। अच्छा, आप पर्सनैलिटीज़, उसके बाद फिर विल टॉक अबाउट कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, आप ज़रा रेहान की पर्सनैलिटी को डिफाइन करें। ये हमेशा मजाक वाले मूड में ही रहता है। अच्छा, मस्खरा ऑफ द हाउस। हाँ जी। अच्छा,
और किसी चीज़ की कोई टेंशन फिक्र वगैरह नहीं रहता। नंबर तो ठीक आ जाते हैं, वो बस वो वैसे ही आ जाते हाँ, हैं। वैसे ही आ अच्छा, आप इनकी पर्सनैलिटी बताइए। ये हमेशा चुप ही रहता है, हम्म, चुप चुप ही रहता है हमेशा, चुप चुप ही रहता और है। सबसे ज़्यादा पढ़ता ही है। सबसे ज्यादा पढ़ा आपने, जी। नंबर उसके आगे, ये क्या कहानी है? ये पता नहीं। कुछ गलत हो गया ना? मुझे लग रहा है पेपर कंफ्यूज हो गए होंगे आपस में। ज़्यादा पढ़ने का नुकसान हो अच्छा, गया। तो ही इज वेरी पढ़ाकू एंड क्वाइट। गुस्सा? गुस्से में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, गुस्सा भी तेज है। जी। आपको नहीं लगता लेकिन उसको लगता है। अच्छा, आप अब इसकी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब कर। ये भी हाँ जी मजाक में रहता है, फिर टेंशन भी किसी चीज़ की नहीं रहता, अच्छा और यानी हर एक चीज़ को इंजॉयमेंट में ले जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि सनान की पर्सनैलिटी कौन डिफाइन करेगा? आप बताइए। सनान यानी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मेरे ख्याल से ये था हम में से, था है भी, है नंबर भी, में सबसे अच्छा। ज़्यादा। था लेकिन फिर बड़ा हो गया और सब कुछ जी। बदल गया। अच्छा और हर चीज़ की टेंशन भी सबसे ज़्यादा यही लेता है कि सुबह स्कूल जाना है तो सबसे पहले मैं उठूँ, शोर मचा देना कि अच्छा। सारे उठो जल्दी उठो, ये इस तरह के सारी टेंशन। रिस्पॉन्सिबल सबसे यही जी। है। अच्छा, मैं समझी कि आप सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, तो वो पढ़ाकू ज़्यादा सीरियस अपने ऊपर फोकस करता है, उसको सबकी टेंशन होती है। जी। तुम्हें किसकी टेंशन होती है? किसी की भी नहीं। किसी की भी नहीं, मैं सदके जाऊं। अच्छा, अम्मी अब्बा ने जब कहा कि अब्बा अब्बा की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनना है कि नहीं, और अम्मी अब्बा करते क्या है? वो भी डॉक्टर हैं। बट वो क्या, किस चीज़ के डॉक्टर? मामा गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा। और बाबा वैसे जनरल सर्जन है, लेकिन ही सर्विस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। वाओ, वंडरफुल। तो उनका भी यही ख्वाब था कि हम सारे डॉक्टर बने। सही। अच्छा, जब दाखला हुआ तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? ये वो भी बहुत खुश थे कि पहले तो ये था कि सबका मेडिकल कॉलेज में हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम आया, फिर एक ही कॉलेज में हो गया, इससे वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा, बट तीनों जाना चाह रहे हो एक ही कॉलेज? ना, हाँ जी जाना चाहें। जाना चाह रहे थे। हाँ जी। अच्छा, तो वो बहुत इरिटेट करते हैं लेकिन फिर भी तुमने साथ ही रहना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट यू सनान, ये बताइए कि आपने कौन सा डॉक्टर बनना है? क्योंकि देखिए डॉक्टर तो बंदा बन जाता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करनी है आपने? अभी वैसे मतलब गेम प्लान क्या है आपका? स्किन स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ मैं, सो यू वांट टू बिकम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। और सर्जन भी बनना है उसके साथ साथ? क्योंकि उसके साथ हाँ, फिर प्लास्टिक सर्जरी भी आ जी। जाती है ना, हाँ उस पर है इंटरेस्ट? हाँ जी, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन अभी तक यही सोचा है। आपने क्या सोचा है? हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। और कुछ सोचा है कि कोई एरिया स्पेशलाइज करना है इन कार्डियोलॉजी, या जस्ट अभी बस इतना ही सोचा है। अभी इतना ही सोचा है आपने? अभी कंफर्म नहीं है लेकिन अभी आइज़ में इंटरेस्ट है। इंटरेस्टिंग। तो तीनों ने बिल्कुल फ़र्क किस्म की फील्ड में जाना है। तो ये कब डिसाइड होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं, किस स्टेज पे? 5th ईयर के बाद। 5th ईयर। तो बन ये नहीं कि 5 साल तो साथ साथ ही रहो? जी। अच्छा, आप एक ही क्लास में होगे तीनों, जी। या फ़र्क क्लासेस होंगी कुछ? नहीं, क्लास एक ही। पता किया है? नहीं, हमारे 2 हफ्ते से क्लासेस शुरू हुई हुई हैं। अच्छा, 2 हफ्ते से क्लासेस, ऑफ कोर्स 2 हफ्ते से क्लासेस भी शुरू हुई हुई जी। हैं। तो कैसा लगता है, मतलब क्या क्या टीचर्स डिफरेंटली ट्रीट करते हैं आप लोगों को जब उन्हें पता चलता है कि ट्रिपलेट्स हो? जी, हमें वाइस चांसलर साहब ने बुलाया था, सबने यानी काफ़ी डिफरेंटली ट्रीट किया। अच्छा, काफ़ी हैरान भी थे सारे कि एक ही मेडिकल कॉलेज में तीनों का एडमिशन हो गया। तीनों का एडमिशन हो गया और तीनों एक ही क्लास में और एक ही साथ, और ट्रिपलेट्स। सो एक बड़ी डिफरेंट और एक यूनिक सी बात है। अच्छा, ये पढ़ाई के मामले में ये जो सीक्वेंस आई है, क्या असल में भी आप लोग इसी तरह के, आप लोगों के मार्क्स हमेशा आते हैं या इस बार इस किस्म के? नहीं, हमेशा इस तरह के नहीं थे। जैसे मैट्रिक में सबसे ज़्यादा मेरे थे, एफएससी में सबसे ज़्यादा इसके थे, और एंट्री टेस्ट में सबसे ज़्यादा इसके थे। बट आगे पीछे ही आते हैं जी। मार्क्स। जी। अच्छा, अब सच्ची सच्ची बताना है, क्या आप लोगों की सोचें मिलती हैं एक दूसरे से? होता है ना कि जिस तरह जो दूसरे वाले ट्विन्स होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं या आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स होते हैं, उनमें तो ये होता है बहुत ज़्यादा कि सोचें भी एक जैसी जहन में गुजर रही होती हैं। मतलब खाना भी एक ही टाइम पे खाना है, बाथरूम भी एक ही टाइम में, तो सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो क्या आप लोगों में ये सिमिलैरिटीज़ हैं? नहीं, हमारी सोच में फ़र्क है काफ़ी ज़्यादा। थोड़ी सी चीज़ें हमारे में कॉमन है, बाकी सारी हमारी अलग ही हैं। बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, कभी पेरेंट्स बताते हैं कि आप लोग जब छोटे थे, क्योंकि देखो ना एक बच्चे को अकेले को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, हाँ तो अब कभी बताइए अम्मी ने अब्बू ने स्टोरीज? हाँ जी, बताते हैं। बताएं कोई जिस ऐसी तरह बात। कि यानी कि जब हम छोटे होते थे तो हमें हर फ्राइडे वो लाहौर भी लेके जाते थे। फिर ज़ाहिर डिफ़िकल्टी होती हैं, और मामा डॉक्टर भी थी, काफ़ी बिजी रहती थी, फिर भी तीनों को संभालना तो काफ़ी मुश्किल था। तो जब आप लोग हुए तो अम्मा कितनी देर बाद वापस काम पे गई? ये नहीं पता। ये नहीं पता। क्योंकि एज अ मदर मेरे लिए ये बड़ी एक इंट्रीगिंग बात है कि मतलब 3 जब संभालने हो एक ही टाइम पे, आप कितनी भी चीज़ें मैनेज कर लो फिर भी बड़ा मुश्किल होता है। जी। हाँ जी।
तो ज़्यादा अब्बू ने संभाला है कि अम्मी ने? मामा। मामा ने। जी। अच्छा, पेरेंट्स ने पढ़ाई के ऊपर कितना फोकस किया? बहुत ज़्यादा नहीं किया, यानी किया, कहते होते थे कि पढ़ लो, वैसे उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ी इतनी कहने की, यानी वो खुद बहुत ज़्यादा बिजी होते थे, तो हाँ, हमने सारा खुद ही किया ज़्यादा। नहीं बट ट्यूशंस वगैरह सनान कोई ऐसी चीज़ें करके आप लोगों की थी कि नहीं? पेरेंट्स में ज़्यादा नहीं, मतलब पढ़ाई क्या करते होते थे, खुद ही करना होता। तो खुद ही पढ़ते थे, मतलब ट्यूशंस वगैरह अकेडमीज वगैरह नहीं जाना पड़ा? हाँ, ट्यूशन वगैरह अकेडमी में नहीं जाना पड़ा ज़्यादा। तो किस स्टेज पे जाके फिर हेल्प लेनी शुरू की? क्योंकि देखो ना, यूजुअली जब आपने एक स्टेज पे, जिस तरह मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, तो आप लोगों ने फिर हेल्प लेनी शुरू की या उस वक्त भी खुद ही आपस में किया? तब पेरेंट्स हेल्प करते होते थे। जी। तो पेरेंट्स वगैरह ने पढ़ाया भी और सारा कुछ? नहीं, मतलब पढ़ाया नहीं था, वैसे भी हम तीनों होते थे, एक ही क्लास में होते थे, तो डिस्कशन भी हो जाती थी। अच्छा, ये ज़रा एक बात बताओ कि जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सारे अपना अपना ही पढ़ते हैं, यानी अगर कुछ ना समझ आ रहा तो फिर एक दूसरे को जिसे ना समझ आ रहा उसे समझा देते हैं, लेकिन वैसे सारा अपना अपने पे फोकस करते हैं। सारे अपने अपने पर फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि पाकिस्तान में रहना है, बाहर जाना है, क्या कुछ होता है ना कि बंदे के इंशाल्लाह पाकिस्तानी शायद पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन इन द एंड वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो वो अब मेडिकल अगर यहाँ पे कर लोगे तो अच्छा, यानी कि स्पेशलाइजेशन वगैरह करने के लिए शायद आप लोग बाहर जाओ। अच्छा, फ्रेंड्स सबके एक जैसे हैं, एक ही हैं क्या? जी, एक जैसे हैं। हमारे कॉलेज में भी ऐसे में सेम क्लास थी ना, तो सारे दोस्त सेम ही हमारे, जो एक का दोस्त है वो सबका दोस्त है। नहीं तो बेस्ट फ्रेंड्स भी सारे? बेस्ट फ्रेंड लेते हैं। तो तुम्हारा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? वो ही इज स्टडीइंग इन लम्स अभी, तो अभी भी उससे यानी पिछले दिनों में मिलने गए थे। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा दोस्त है। योर्स? उसका नाम सभी है, तेरे वो साहिवाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है अभी। हाय, चला गया जी। लॉन्ग डिस्टेंस हो गए। अच्छा, और आप? मेरा ताहा अकरम है, राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। अच्छा, तो यानी 2 डॉक्टर्स, और आपका जो बड़ी है वो पढ़ क्या रहा है? वो कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस कर रहा है, ओके। और आपकी यूनिवर्सिटी में से जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स वगैरह हैं, अभी जब आप लोगों के ये ग्रेड्स वगैरह आए, तो स्कूल का क्या रिस्पॉन्स था? कॉलेज का? कॉलेज ने नाम भी लिखा और कॉलेज भी बहुत, यानी थे कि वो हर बच्चों के नाम थे जिनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता था, और तो वो भी काफ़ी खुश थे कि इतने बच्चों का किंग एडवर्ड से हमारी कॉलेज से एडमिशन हुआ। अच्छा, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ही क्यों? व्हाई डिड यू वांट टू गो देयर? टॉप, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज काफ़ी सालों से हमेशा टॉप पे रहा है। बिल्कुल। और अटैच्ड हॉस्पिटल भी इसके साथ ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मेयो हॉस्पिटल, वो भी इसके साथ अटैच है, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। सही। व्हाट अबाउट यू? व्हाई किंग एडवर्ड? काफ़ी देर से, मतलब टॉप क्लास मेडिकल कॉलेज है। अप्लाई कहाँ किया था? सारे मेडिकल कॉलेज की सीक्वेंस देनी होती है आपको। अच्छा, तो सब में अप्लाई किया था? जी। और दाखला कितने में हुआ? सब में, यानी किंग एडवर्ड हमेशा टॉप पे रहेगा। किंग एडवर्ड में आपका हो जाता है, इसका मतलब आपका सब में हो रहा होता है। ओके, सो अगर किंग एडवर्ड में आपका हो गया दाखला, तो यानी कि आपके पास ऑप्शन था पाकिस्तान में सारा या पंजाब में? पंजाब में किसी भी मेडिकल कॉलेज आप जा सकते हैं, बल्कि किंग एडवर्ड से बेहतर क्या है इन पंजाब राइट नाउ। अच्छा, अब सच्ची बतानी है एक दो बातें जो हमारी क्यूरियोसिटी की है। अगर एक को चोट लगे तो क्या बाकियों को दर्द होती है? नहीं। कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार भाई डेंजर में है या कोई प्रॉब्लम है? कभी कोई ऐसी फीलिंग या कोई ऐसी चीज़? नहीं। फिल्मों में देखा हुआ है ना। ये फिल्मों में ही होता है। ये फिल्मों में ही होता है सिर्फ, क्योंकि होता है ना व्यूअर्स वो जो कहते हैं कि एक भाई खो गया तो बाकी 2 भाई उसको ढूंढने के लिए निकले, और उन्होंने ही ढूंढा क्योंकि और कोई नहीं ढूंढ पाया। अच्छा, अब यहाँ से क्या सोचा है कि अब आप लोग जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह मतलब अपना ये किंग एडवर्ड को अटेंड कर रहे होगे, उधर से व्हाट नेक्स्ट? मतलब साथ और क्या, मतलब पढ़ाई तो अपनी जगह है, कोई स्पोर्ट्स, कोई और गेम्स तो करेंगे, गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी गेम? व्हाट इज योर फेवरेट गेम और क्या? फुटबॉल और टेबल टेनिस। अच्छा, तीनों वही खेलते हो? जी। अब ये देखो तो खुद ही कि आपने भी मुझे कहा है ज़रान कि हर चीज़ें आप लोगों की सिमिलर नहीं है, लेकिन है ना कुछ चीज़ें कॉमन हैं। अच्छा, फुटबॉल में सबसे बेहतर कौन है? रियान जी खेल लेते हैं। आप हैं? जी। बता रही उसको और किसी चीज़ की फिक्र जो नहीं है, हमने शुरू में एस्टैब्लिश कर लिया था। अच्छा, टेबल टेनिस में बेहतरीन कौन है? मैच आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप मुझे ये बताएं। मैं दोनों ही खेल लेता हूँ। दोनों ही खेल लेता हूँ। अच्छा, लड़ाई आपस में किसकी होती है सबसे ज़्यादा? हमदान की। अपने आप के साथ उसकी होती है? नहीं, हमदान की हम दोनों के साथ ही होती है। दोनों के साथ होती है? जी। इनकी क्या चीज़ इरिटेट करती है, मुझे ये बताओ, सच्ची बताना है।
फिर इन दोनों से भी मैं पूछूंगी कि इन दोनों की क्या चीज़ इरिटेट करती है। आपको इन दोनों की कौन सी चीज़ इरिटेट करती है? बहुत सी चीज़ें बताओ। जिस तरह यानी हर बात में मजाक करना। नॉन सीरियस आदमी है ना हाँ ये? जी, नॉन सीरियस। उसकी क्या बातें बुरी लगती हैं? नहीं, वो ठीक है। वो ठीक है। सारे ही तुम्हारे दुश्मन हैं। अच्छा, इन दोनों की कौन सी चीज़ इरिटेट करती है? ये गुस्सा बहुत करता है हाँ, और वो टेंशन बहुत लेता है। वो बहुत ही क्लियर है अपनी हर चीज़ पे। अच्छा, और मुझे जनान आप बताइए कि इन दोनों की कौन सी चीज़ आपको बॉदर करती ये है? पंक्चुअल नहीं है, मतलब हर जो काम लेट करते हैं, ये चीज़ इरिटेट बहुत ज़्यादा करती है। अच्छा, कौन सबसे ज़्यादा किसकी तरह है? अम्मी और अब्बू की तरह? मतलब किसकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा अम्मी की तरह है, किसकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा अब्बू की तरह है? मेरी सबसे ज़्यादा मदर की तरह है, इसकी ज़्यादा पापा की अम्मी तरह है। हर वक्त मजाक करती रहती हैं? नहीं, अम्मी नॉन सीरियस है? नहीं नहीं। अच्छा, यू लाइक बाबा। जी। आप किस पे गए हैं? दोनों भी। अच्छा, सबसे पहले आप पैदा हुए थे ना? जी। देन आप हुए थे और देन आप हुए थे, आप सबसे छोटे हो। अच्छा, छोटे भाई के साथ कैसा रिलेशनशिप है? वो बेचारा जेलस नहीं होता? वो क्लास 9 में है ना? जी। वो जेलस नहीं होता कि ये तीनों एक साथ लगे रहते हैं, मेरा को बड़ी नहीं है? नहीं नहीं, उस पर खुश होता है, वो अकेले ही लगा रहता है। अकेला ही लगा रहता है। बट उसके साथ है लाड प्यार, क्योंकि एज डिफरेंस भी काफी है हाँ ना? जी, जी। सबका ही है। सबका ही है उसके साथ लाड, वो बेबी होगा ऑफ द फैमिली। हाँ जी। अच्छा, कोई मैसेज, कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहो? देखो, बहुत से यंग लोग आपको देख रहे हैं, मजाक सब अपनी जगह। एक तो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत मुबारक हो। यू गाइस हैव डन वेरी वेरी वेल टू गेट 93%, 93.7%, 94.5% एंड 95.9%। बहुत बड़ी बात है। एंड तीनों का एक साथ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला होना, मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला होना बहुत बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि आपने ही मुझे भी क्लैरिफाई किया कि उधर दाखिला हो जाता है तो पूरे पंजाब में किसी भी मेडिकल कॉलेज को आप अटेंड कर सकते हैं। सो इट्स अमेजिंग। यस। सो बहुत बहुत मुबारक हो, वेरी वेरी प्राउड ऑफ थैंक यू। लेकिन आप तीनों की तरफ से कोई मैसेज फॉर द यूथ, फॉर यंग पीपल, आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जब आपने अपना एक एम सेट करना है तो उस पर ये चीज़ देख लेनी है कि आपका इसमें इंटरेस्ट है। पेरेंट्स का इसमें किसी भी चीज़, किसी भी बंदे का व्यू नहीं लेना। तो जब आपका कोई एम सेट हो जाता है फिर आपने उसके लिए हार्ड वर्क करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने मुल्क का सोचना है। बस कुछ भी करके अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आपका कोई ना कोई रोल हो इसमें। अमेजिंग, वेल सेड हमदान। रेहान, आप क्या कहेंगे? मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि जो एमडी कैट आप दे रहे हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप वर्क हार्ड भी करें लेकिन स्मार्ट वर्क करें और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, ताकि आप हाई अचीव कर सकें अपने गोल्स में। और उसके साथ साथ आपके पास टाइम हो खेलने कूदने का, जी। क्योंकि आपका फोकस यही होता है। ओके, एंड सनान, आपका पैगाम क्या है? मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जो भी उन्होंने फील्ड चूज़ करनी है वो अपनी मर्ज़ी से करें, किसी और के प्रेशर में आगे कोई फील्ड चूज़ ना करें। क्योंकि अगर आप किसी के प्रेशर में करेंगे कोई फील्ड चूज़ तो उसमें आप मेहनत नहीं कर सकेंगे, फिर आगे आप नहीं जा सकेंगे। अच्छा, मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है कि आप तीनों के तीनों वही करियर लाइन परसू कर रहे हैं जो आपके पेरेंट्स ने की। फाइनल सवाल आप तीनों से, और सोच के जवाब देना है, डॉक्टर क्यों बनना है? देखिए, माँ बाप अपनी जगह, लेकिन हर बंदे के पीछे कोई एक रीज़न, एक मोटिवेशन होती है, राइट? सो आई वांट टू नो कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं? हमदान, आपसे शुरू करेंगे। जी, सबसे पहले तो इंटरेस्ट भी यही था। फिर ये डॉक्टर्स की यानी लाइफ में इज़्ज़त भी होती है और फाइनेंशियली भी वेल होते हैं। और दूसरा ये कि उनके पास दूसरों की हेल्प करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तरीके होते हैं, तरीके होते हैं, जी। बिल्कुल। सो आपकी मोटिवेशन वाज टू हेल्प अदर पीपल। व्हाट अबाउट यू? सबसे बड़ी मोटिवेशन तो पेरेंट्स ही देते थे कि हम छोटे होते हुए हॉस्पिटल जाते थे तो उन्हें देखते थे कि पेशेंट्स उनकी इज्जत करते हैं, ये सब कुछ दुआएं भी मिलती हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन वही थे कि हम भी उन तक पहुँचे, जैसे वो डॉक्टर बने तो हम भी डॉक्टर बने। सोचिए कि आपके हाथ में कैपेबिलिटी है टू सेव लाइव्स, और आप तो वैसे भी बनना चाहते हैं अ कार्डियोलॉजिस्ट। जी। दिल रुक जाए तो कहानी ख़त्म हो जाती है, बीनाई चली जाए तो इंसान की ज़िंदगी से रंग और रौनक चली जाती है। एंड ऑफ कोर्स ब्यूटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। इंसान की सेल्फ इस्टीम, इंसान की बहुत सी ऐसी चीज़ें, और जितनी मेजर स्किन डिजीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, खुदा न खास्ता कोई बर्न विक्टिम हो, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है जब एक अच्छा डॉक्टर उसको मिले जो उसका इलाज करे और उसको वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेके आए। तो आप तीनों ने बहुत ही ब्रिलियंट लाइंस चूज़ की हैं। सो आपने, ये आपकी मोटिवेशन थी, पेरेंट्स से इंस्पायर्ड एंड रिस्पेक्ट, राइट? व्हाट अबाउट यू बेटा? लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि डॉक्टर बन के आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं और लोग खिदमत खल कर सकते हैं, ये मोटिवेशन थी। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। थैंक यू। वी आर सो प्राउड ऑफ यू।
अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों को कामयाब करे और उसके साथ साथ आपके हाथ में अल्लाह ताला शिफा दे कि आप लोगों के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करें और उसके बदले इज़्ज़त तो अपनी जगह, लेकिन दुआएं ही दुआएं और बरकतें ही बरकतें। जी। सो व्यूअर्स, ये हमारे 3 ब्रिलियंट यंग मैन जिनका एक साथ दाखिला हुआ, ट्रिपलेट्स, और मोहम्मद हमदान खान नियाज़ी, मोहम्मद रेहान खान नियाज़ी और मोहम्मद सनान खान नियाज़ी। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बात है द मेरी जान, मेरी बहन फादिया शबरोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फादिया इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर एज यू ऑल नो और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का एक बहुत अहम हिस्सा रह चुकी हैं। ऑन एंड ऑफ शी इज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क विद अस। और फादिया इज़ ऑल्सो ए ब्रिलियंट एक्टर, जो इन्होंने लेटर ऑन आके प्रूव किया। बट क्या बात है फादिया। एंड देन वी हैव विद अस, पहले भी हमारे शो का हिस्सा रह चुके हैं, अहमद सुफियान। आप एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर भी हैं और बेहतरीन होस्ट भी हैं, हमारी पीटीवी की फैमिली का हिस्सा रह चुके हैं। अज दा मेहमान पंजाबी का शो भी होस्ट करते रहे। वैसे अहमद, आपको देख के लगता नहीं है कि आपको पंजाबी बोलनी आती है? नहीं नहीं, मैं बहुत चंगी पंजाबी बोल लेंदा। तुसी चंगी पंजाबी? ठीक ठाक। ठीक ठाक, खानदानी वाली, अदबी अदबी। ये ठीक बात थी। अब एक नलायक होस्ट जो है वो एक अकम्प्लिश्ड होस्ट से बात कर रहा है, तो आपको पता गलतियां तो होती हैं। आपको पता ही नहीं है कि हम आपको कितनी बुरी तरह फॉलो करते हैं। बुरी तरह? करके जाती है, मुझे को बुरी तरह भी फॉलो करता है। अल्लाह का शुक्र है अपनी उम्र के उस हिस्से में नहीं पहुंची जहाँ पे मुझे बुरी तरह फॉलो नहीं किया जाता। एंड देन अहमद सुफियान आपके साथ बैठी हैं। हमारे साथ बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड डिज़ाइनर भी हैं, एक बेहतरीन होस्ट भी हैं। वी हैव विद अस फरिया फरूख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। अच्छा, अब सबसे पहले तो सबकी मसरूफियात क्या हैं, इसकी तरफ हमें बढ़ना है। उसके बाद हम ज़रा आपके रिस्पेक्टिव करियर्स की बात करेंगे। आप आजकल क्या कर रही हैं? आई एम वर्किंग एज अ होस्ट फॉर चैनल्स। ठीक है। And other than that, I have a brand, a clothing brand. So both of these things they किस keep me किस्म के busy. कपड़े डिज़ाइन करते हो? It's almost all kind, casual, bridal, desi, western, everything. अच्छा, सो इट्स अ कंप्लीट, A complete package. वंडरफुल। Yes. आपकी क्या मसरूफियात हैं? अभी होस्टिंग पे जोर दे रहे हो, एक्टिंग पे दे रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल ज़्यादा? सब साथ साथ चलता है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट की। Congratulations. जी जी, हमारी गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से। और उसके बाद हमारा अपना बिजनेस है सैनिटरी का, तो उसमें अपने आप को काफ़ी इन्वेस्ट किया। अभी साथ उसके जियो का जो प्राइवेट चैनल का जो है वो मैंने एक ड्रामा ऑनियर भी है और पीटीवी का भी किया। परसों ही मैं पीटीवी के शूट पे था। मुझे एक बात बताओ, बैलेंस कैसे करते हो? देखो, जब अब फैमिली बिजनेस भी साथ साथ लेके चलनी है, पढ़ाई भी साथ चल रही है, साथ में एक्टिंग, देखो ये फील्ड टाइम मांगती है, कैसे मैनेज करते हो जाता है मैनेज। मतलब आप एक जगह अपना शौक़ पूरा कर रहे हो, एक जगह अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हो, और आपको पता है कि ज़रूरत पूरी होगी तो साथ शौक़ पूरा हो सकता है, तो इंसान फिर उसके लिए कर ही लेते हैं। जो शौक़ या जो पैशन है वो ही हमारी ज़रूरत को पूरा करे तो वो बहुत बेहतर हो जाता है ना। इंशाल्लाह वो भी होगा। इंशाल्लाह। वेल, यू आर ऑलमोस्ट देयर, माशाल्लाह। फादिया, अच्छा, आई थिंक पूरी दुनिया घूम गई आपने। बाय द वे, आई हैव टू टेल यू वन थिंग दैट आई थिंक इज़ अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट। वैसे तो सारी ही फादिया ने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है, इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट किया है, लेकिन वेस्टमिनिस्टर पैलेस में भी इन्होंने परफॉर्म किया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो आई डिड वांट टू पॉइंट दैट आउट। थैंक यू। उसके अलावा यही है बस, मुझे काम के लिए, मैं वर्कोहलिक पर्सनालिटी है तो मैं बैठ नहीं सकती। अभी मैं जो पीछे रूम में भी बैठी हुई थी, मैं थक गई थी, तो मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा काम करना। जॉब चलती हैं, जब मैं पढ़ रही थी उस वक्त भी मेरी जॉब भी चल रही थी, बीच में मैं थोड़ा थोड़ा ये सिंगिंग, तो सभी चल रहा है मेरा। तो आपने क्योंकि एक अरसा बाहर गुजारा है, पाकिस्तान से बाहर, राइट? लेकिन मैं पैदाइशी ऐसे डिफ़ॉल्ट पैदा हुई थी मेरे हिसाब से। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ डेफिनेटली चाहिए, मैं फ्री नहीं बैठ सकती। बट फादिया, आजकल जी फोकस एक्टिंग पे है ज़्यादा या सिंगिंग के ऊपर है, किस चीज़ के? नहीं, फोकस तो आपकी रूह का हिस्सा है। हाँ जी। ये तो बैठे बैठे भी गुनगुना रही होती है ना। हाँ। फादिया क्या कहती? कुछ नहीं, वो कुछ मैं हाँ। रियाज कर रही थी ना। मैं फादिया, हाँ, हम बातें कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया में होती है, बट
अमेजिंग, इतना पैशन भी होना एक आई थिंक एक ब्लेसिंग है। मैं सफाई कर रही हूँ ना, हूवर वैक्यूम क्लीनर चल रहा है एंड सडनली मुझे कुछ आ जाए दिमाग में। कैन यू इमेजिन कि ये वैक्यूम कर रही हूँ, ये सारा कुछ खुद करती हैं। बाय द वे जेन्युइनली लाइक शी इज वन ऑफ दोस फ्यू पीपल जो अपना सारा काम खुद ही करती हैं, राइट? यस डेफिनेटली। तो मुझे तब भी अगर कुछ आ जाए फिर मैं मशीन बंद करूँगी, पहले मैं देखूँगी कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उस तरह सीखा तो कभी नहीं है ना। आई नो। तो सेल्फ टॉट, सेल्फ माशाल्लाह। एंड अब करते हो थोड़ा बहुत किसी के साथ रियाज वगैरह या कुछ नहीं? असल में मैं शोज़ बहुत कम करती हूँ, इवेंट्स करती हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन समटाइम्स 2-2 महीने भी नहीं करती। लेकिन 2 महीने के बाद समटाइम्स 4 भी हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त फिर मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ। हर शो से पहले मैं अपना एग्जाम रखती हूँ, क्योंकि मेरा गला या वोकल कॉर्ड उस तरह के नहीं है जैसे कि सीखे हुए सिंगर्स के होते हैं। तो मेरे गले पे इफेक्ट पड़ सकता है, और आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है, आपका सबसे पहले इफेक्ट भी उसी पे पड़ता है अगर आप उससे डरते हो। तो अगर मैं ठंडा खट्टा मैं वैसे ही नहीं खाती बचपन से ही, लेकिन उस वक्त फिर मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ मेंटली भी। तो इसीलिए मेरे स्केल्स ऊपर नीचे होते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। मैं स्टेज पे गई हूँ क्योंकि मुझे खुले में गाने की आदत है, स्टेज पे वहाँ पे कोई बंदिश नहीं होती ना, तो उसके हिसाब से मेरा स्केल जो है उसी वक्त, मेरा जो बैंड के लड़के हैं वो उसी वक्त देखते हैं कि हाँ जी मैं यहाँ से आ रही हूँ, पकड़ो पकड़ो। फिर मैं कहती मेरा सुर पकड़ाओ, फिर आप वापस पकड़ा दो। आओ। मैंने छोड़ दिया, अब आप उसको पकड़ के मुझे वापस पकड़ा दो। अच्छा ये बताइए कि मिस्टर सुफियान, एक्टिंग या होस्टिंग? एक्टिंग। क्यों? बस मुझे लगता है बचपन से ही है ये। तो जब मेरी इस तक रसाई नहीं क्योंकि थी, टिकटॉक में भी आपका जी फनी किस्म का कंटेंट होता है ना, सेल्फ मैं पहले चीज़ को समझता हूँ कि कहाँ पे क्या, भाई के पीछे कहाँ पे भाई की चलती जा रही है कि हम भी आपको बड़ी बुरी तरह फॉलो करते हैं। एक बात नोट करो कि सारी खवातीन में एक अकेला हमने लड़का बिठा दिया, 2 इस साइड पे और 2 उस साइड पे। असल में जब मैं पढ़ाई कर रहा था और फिर साथ साथ बिजनेस करना था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा गैप आएगा, उसको मैं कैसे कंप्लीट करना है, उसे कैसे भरना है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ऐप पे थोड़ा सा चलो करते हैं काम, पे कुछ करूँगा। फिर मुझे कहा, मैंने कहा नहीं ये वर्क नहीं करा, समझना चाहिए। वो ऐसी ऐप है, वहाँ पे आपको लोगों को बोलने का मौका देना है, रीज़न देनी है। जब आप रीज़न देते हैं ना तो फिर आप वायरल हो जाते हैं। हाँ मैं सदके जाना वायरल होने का शौक। एक स्टेज आता है जब बंदा कहता खुदा दा वास्ता मैनू वायरल ना करो, जिन्नू वायरल करना है कर दो, मैं नहीं वायरल होना। क्योंकि वायरल के साथ बहुत से मसाइल और प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं ना। आजकल एवरीवन वांट्स टू बी वायरल, लेकिन फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो हर बंदा संभाल नहीं पाता। नहीं, संभल जाते हैं जब आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है ना, आपको पता है कि आप सीधे रास्ते पे हैं और आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, तो आपके रास्ते में जितनी भी बड़ी मुश्किल या तकलीफ आएगी आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सही। डिज़ाइनिंग और होस्टिंग? Hosting. क्यों? That is something जो मुझे लगता है that's the best thing that I can do. And कुछ चीज़ें होती हैं जो God gifted होती हैं. And since childhood, since I was very good with the debates as well, तो और फिर कुछ it runs in the blood as well. तो मुझे लगता है this is one thing in which I will excel most इंशाल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपको भी थोड़ा मेरे वाला इशू है अंग्रेज़ी उर्दू वाला, तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं आता कि जब होस्टिंग करें? क्योंकि देखो टीवी पे तो सबसे ज़्यादा ये, क्योंकि मुझे याद है जब पाकिस्तान टेलीविज़न इनिशियली मैंने ज्वाइन किया तो क्योंकि मैं इतनी अंग्रेज़ी में बात करती थी कि मुझे बार बार रोका जाता था कि भाई उर्दू में बात करो, उर्दू में बात करो। तो जी आपको ये इशू आता है? फादिया को भी आया था शुरू में अंग्रेज़ी का वाला इशू, अब तो बिल्कुल उर्दू। नहीं, मैंने बड़ा संभाल के रखा, फिर मैंने पंजाबी भी। रमजान ट्रांसमिशन भूल गई है जहाँ पे 2-3 नहीं, वो तो साइड में आप अंग्रेजी में निकल जाती थी और हम आपको वापस पकड़ के लेके आते थे कि अच्छा, मैं जब वापस जाती हूँ तो मेरी लाहौरी उर्दू निकल रही होती है। हाँ तो ठीक है ना, तो ठीक है ना। अच्छा सो कभी ये मसला नहीं आता होस्टिंग? मुझे भी इस फील्ड में सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं और जब मैंने स्टार्ट किया था तो उर्दू का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था और काफ़ी लोग इंजॉय भी करते थे, थोड़ा सा बैकलैश भी मिलता था, मगर आई वॉज़ वेरी लकी कि मुझे सपोर्ट बहुत किया। जो मेरे इर्द गिर्द लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। सो आई एम वर्किंग ऑन माई उर्दू अ लॉट नाउ। तो यहाँ पे पैदा हुए थे, बाहर पैदा हुए थे? पैदा तो यहाँ हुए थे मगर घर में इतना रुझान नहीं था। You know how it was कि जी इंग्लिश पे फोकस था, फिर स्कूल में भी नहीं था। Then I was 17 when I left Pakistan, so I lived abroad. I was in the US. Okay. फिर इतना लंबा एक गैप आप उधर रहते हैं तो obviously
you know somehow. और फिर मुझे ना इंग्लिश ज़्यादा इजी लगती है, पता नहीं क्यों। अंग्रेजी है एक्चुअली आसान ज़बान, क्योंकि उर्दू को समझ, उर्दू में उर्दू इतने बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज है। हाँ, मुश्किल और मेरी बहुत अच्छी है। आपकी बहुत हाँ। अच्छी है माशाल्लाह, बट आपने भी बहुत मेहनत की है अपनी उर्दू पे, राइट? या Yes, बचपन से था? वो इसलिए, लेकिन हम यूके में भी घर पे हमारा रूल है कि हम उर्दू ही बात करते हैं, उर्दू में ही बात करते हैं। इधर भी मैं आई हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग इसलिए कि मैं बाहर से आई हूँ इंग्लिश में बात करते, पर मैं जवाब उर्दू में ही देती हूँ, क्योंकि आई थिंक वो उनका कंफर्ट जोन है, वो मुझे उनसे नहीं लेना चाहिए। सही। सो जहाँ का माहौल है जिस तरह का, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आई एग्री, एडजस्टमेंट। हाँ, इंसान कर जाता है। जैसे अब आपको अभी आना है मज़ा, और जब कुछ और वहाँ गुजरेंगे, क्योंकि 3 में अच्छा। फिर डिज़ाइनिंग में आई हर्ड कि आप अपने कपड़े खुद बनाते, खुद डिज़ाइन करते हो और खुद ही मॉडल करते हो। Yes, मैं अपने आप को चार्ज नहीं करती। ये बहुत अच्छा किया। ये आपने बहुत अच्छा किया, कि वरना अपने आप को चेक लिखना, फिर आपको सेल्फी लिखना पड़ेगा ना, फिर पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, फिर वो कैश मिलेगा, फिर आप उसको वापस डिपॉजिट करेंगे, वो लंबी कहानी हो जाती है। वो हुआ कुछ ऐसे था, मेरे डिज़ाइंस बड़े डिफरेंट थे, क्रिएटिव थे। देन आई ट्राइड, अब ऑब्वियसली मैं बहुत हाई स्केल पे, क्योंकि मैंने खुद से इन्वेस्ट किया था, तो आई डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम माई फैमिली कि जी बेटा आप काम करें। आई कम फ्रॉम अ वेरी टिपिकल फैमिली जहाँ पे काम करना और ये सब बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन आई वॉज वन ऑफ दोज जिन्होंने हमेशा अपनी ही मर्ज़ी की। तो वो जब मैंने मॉडल्स कुछ हायर की, कुछ फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट की कि आप करो, वो इतना बुरा परफॉर्म करके देती थी कि मेरे कपड़ों की लुक ख़त्म हो जाती थी। एंड देन आई वाज लाइक आई डोंट लाइक व्हाट यू डू, मैंने इतनी मेहनत की और इट जस्ट डजंट डू जस्टिस। देन आई स्टार्टेड डूइंग इट माय सेल्फ। मॉडल रखी हुई बेइज्जती भी कर दिया आगे। तो मैं सच बोल देती हूँ ना, हाँ। झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अब नहीं अच्छा लगा तो पेज तो नहीं ना खराब करेंगे। अब बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैंने खुद से किया, इट वेंट अमेजिंग। अच्छा, तो फिर वो हमें वो तस्वीरें दिखानी भी चाहिए। modeling Certainly, की। नहीं, why मुझे भी not? दिखाते हैं ना, बिकॉज द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे, अब हम देखते हैं कि आपने कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो और कोई नहीं अंजाम दे पाया। लेकिन 2-3 मिनट लगेंगे इस तरफ हमें आने में, तो हम ऐसा करेंगे कि हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ तस्वीरें भी देखेंगे। फादिया, आपकी तो हमने जान छोड़नी नहीं है, हमने मजीद आपसे गाना सुना है, और हमने सुना कि सुफियान साहब को भी गाना गाने का बहुत शौक है, तो हम इनसे भी कुछ शक्ल देखें। शक्ल देखें। नहीं, गाना मुझसे बहुत दूर है। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करूं, जब हम बहुत देर बाद मिले, तो जब मैं आपके शो में था तो हम बातचीत कर रहे थे ये वो ना, तो उस टाइम में बड़ा लाउड था स्टार्टिंग में, तो आपने मुझे कहा कि होस्टिंग तो नहीं कर रही, ऐसे तो नहीं बैंड दा जी कर रहा है। हाँ। और जब मेरी सिलेक्शन हुई थी पीटीवी में एज होस्ट, तो मुझे पहली बात आपकी ही याद आई थी, और मुझे आज कहने का मौका मिला आपको। सो थैंक यू सो मच ये पहचान कराने के लिए कि तुम्हें ये भी है। You have देखो, जब इंसान के अंदर सर्टन क्वालिटी ट्रेट्स होती हैं तो व्हाई नॉट। उनको फैशन डिज़ाइनिंग से उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन उनको होस्टिंग में अपने लिए एक एवेन्यू नज़र आया और एक शौक उनके अंदर पैदा हुआ, उन्होंने किया। आई स्टार्टेड आउट विद एक्टिंग, बट मैंने ज़्यादा काम एज अ होस्ट किया, क्योंकि मेरी लाइफ सर्कमस्टांसेस सिचुएशन कुछ ऐसी थी, यू नो, कि मैं इस तरफ चली। फादिया इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर, बट शी इज़ ऑल्सो ए ब्रिलियंट एक्टर। सो बात यह कि अगर एवेन्यूज़ हैं तो उनको क्यों ना हम एक्सप्लोर करें, और यहाँ ये कौन सी लिमिटेशन है कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आप ये कर ही नहीं सकते। वैसे एक बात है, आपने जो भी किया है, चाहे फिल्म हो, ड्रामा हो, होस्टिंग हो, कमाल किया। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फादिया शब रोज़ से शुरू करेंगे, उनकी मॉडलिंग की कुछ तस्वीरें देखेंगे, सुफियान साहब से गाना सुनेंगे। क्या पता आज गा दो शो के ऊपर तो सिंगर भी बन जाओ। यहाँ आते हो तो कुछ ना कुछ होता ही है अगला। माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता, मेरी माँ कहती है तू गाया ना कर, ना कर या कर। चलो आज फिर अम्मी को टेंशन देते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात है, सोनिया एंड मनमोनिया। चेक की थी मेरी पंजाबी। क्या मैं आई एम सो इम्प्रेस्ड। सारे अंग्रेज लोग आज सेट पे आए हुए हैं, और वो ठीक है। अच्छा, बाद में बात करेंगे। सो सबसे पहले तो ये बताइए कि जब इस तरफ आने का फैसला किया, मीडिया की तरफ, आपने थोड़ा सा इस बात को टच अपॉन किया था कि आपकी फैमिली में मतलब नॉर्मली लड़कियां जो है वो काम नहीं करती, तो व्हाट वाज द रिएक्शन जब आपने कहा कि मैंने मीडिया की तरफ आना है? It was horrible.
I'll be very honest, मैंने घर नहीं बताया था, परमिशन नहीं लिया था, और एक दिन मैं शूट करके बड़ी इज्जत से अपनी वाइब में घर आती हूँ, एंड माय डैड कॉल्ड अपॉन एंड ही सेड, बेटा आपसे बात करनी है। वो जो तमीज़ का लहजा था, दैट गिव मी एन आइडिया देयर समथिंग रॉन्ग। हाँ, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा बेइज्जती करनी होती है तो तब सबसे ज़्यादा प्यार से बात की जाती है शुरुआत में। एग्जैक्टली। और फिर बेटा ज़रा नीचे आए ना। एग्जैक्टली यही वाली टोन, जब वो आप हो जाए ना तो यानी काम खराब है। एंड लकीली और अनलकीली बैकग्राउंड में डैड के वो चल रहा था शो जो हमने किया था, और सामने मैं थी, एंड देन इट वाज अ ब्लास्ट, अ मेगा ब्लास्ट। चलो पेरेंट्स एक सेकेंड, जब पहले होस्टिंग की थी या पहले अपनी हमने फैशन डिजाइनिंग की थी? पहले हमने फैशन डिजाइनिंग की। तो फैशन डिजाइनिंग पे क्या रिस्पॉन्स था? इंस्टा का पेज था, nobody got to know, it wasn't all that popular। नहीं, तो फैशन डिजाइनिंग अगर कर रहे हो या तो उसके लिए मतलब एक आना जाना होता है, 100 और चीजें होती हैं, तो अब्बू को कोई शक नहीं हुआ? नहीं, शुक्र है, तब तक अब्बू नहीं आप था। बहुत क्यूट है। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेकिन जब बिकॉज इतना मेरा इंटरेक्शन नहीं होता, दे नो शी हैज अ रूटीन एंड दे प्रोबब्ली थॉट वही फ्रेंड्स का सर्कल है या कुछ कर रही होगी, दे डोंट रियली बॉदर मी मच ऑन दैट। जब मैं मीडिया पे एज बिकॉज वो एक इंस्टा का पेज था ना, दैट्स अबाउट इट। मीडिया लाइक प्रॉपर मीडिया तो तब हुआ व्हेन आई वाज ऑन एयर and there were people watching. That was the time when he was like, you did not tell me, and how could you take such a bold step? और चलो फादर मदर फिर भी समझ जाते, द इर्द गिर्द वाला द रिश्तेदार, you know how they are? It was horrible. पुप्पी नानी चाची दादी everyone gets तो क्या कहा पुप्पी नानी चाची दादी ने? वो अल्फाज अब कैसे बताएं? अच्छा बस ठीक है, रहने दो, स्टेट चैनल समझ के छोड़ दो। अच्छा अच्छा, तस्वीरें भी हमारे पास कुछ, अच्छा भी दिखाएंगे वी लुक एट द मॉर्निंग, क्योंकि मैंने ये भी तो पूछना है ना कि कैसे हो सकता है कि किसी रिश्तेदार ने इसका स्क्रीनशॉट खींच के अब्बू को ना भेजा हो। मुश्किल सी बात है ना, ये भी तो होता है। मैं इसीलिए तो हैरान हूँ कि वो मॉडलिंग वाली चीज़ पे नहीं पकड़ी गई, बिकॉज बात ये कि देखो जब आप फैशन डिजाइनर और अपनी चीज़ के लिए मॉडल कर रहे हो तो आप मॉडलिंग भी कर रहे हो। बिल्कुल। मैं तो हैरान हूँ कि वो तस्वीरें क्यों नहीं अब्बा तक पहुंची पहले? बूस्ट पे नहीं थी, बूस्ट पे नहीं डाली थी। बूस्ट पे नहीं डाली थी। अच्छा, आपने जब घर जाके कहा कि हमारा अच्छा भला सैनिटरी का काम चल रहा है, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं मीडिया में भी काम करूँ। नहीं, मेरी फैमिली को पहले से पता था कि इसने ये करना है, लेकिन मैं चाहता था किस पहले स्टेज पे पता था उनको? मतलब हाउ यंग वर यू जब आप? जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सब में मैं फ्रंट पे रहता था कि मुझे करना ही है। और फिर मैं स्कॉलरशिप होल्डर रहा साथ साथ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर पढ़ाई डिस्टर्ब होगी ना तो वालिद साहब ने ये करने नहीं देना। तो फिर मैं पढ़ाई पे बहुत फोकस करता था और साथ साथ उस शौक़ को भी पूरा करता था। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके मैंने प्रॉपर जो है वो स्टेज पे जो एकेडमिक की सोसाइटीज़ होती हैं उसको ज्वाइन किया। वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे मतलब ख़ुद को मनवाना, मैंने देखा, चेक करना होता है ख़ुद को कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, या फिर ये अंदर ही अंदर चीज़ पल रही है। फिर फिल्म की ऑफ़र हुई, फिल्म की, फिर ड्रामाज किए, फिर घर वालों को समझ आ गई कि इसने ये करना है, जिसने इतना अरसा अपने अंदर चीज़ें रखी है तब नहीं छोड़ी है, और कभी उनको शिकायत का मौका नहीं दिया, कभी भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है। और वो खुश होते हैं, जो भी मैं करता हूँ वो खुश होते हैं, हम काम पे हों, बिज़नेस में हों, एक्टिंग की फील्ड में हों। लेकिन अफसोस मुझे इसी बात का होता है कि हमें हर बार मनवाना पड़ता है अपने आप को, फातिया। हाँ, ये हर बार हमें मनवाना ही पड़ता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये वाहिद फील्ड है जिसमें आपने अपने आप को मनवाना है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों। हाँ, जबकि ये इतनी ओपन फील्ड है कि एक एक चीज़ आपकी सामने होती है, छुप ही नहीं सकती। क्योंकि आप छुपाना भी चाहें तो देर आर हर पब्लिक या सेमी प्राइवेट जगह पे भी कोई ना कोई तस्वीर वीडियो बनाने वाला बैठा हुआ है। अच्छा, मेरी जो मदर है ना, उनको तो कभी इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ। उनको पता है कि मैं छोटे होते जब हम जा रहे होते तो मैं कहता था अम्मी जान इस पोस्टर पे दिखना है, यहाँ दिखना है। तो जब वो जा रही थी कहता सी ना आ गया, इन्हें आना जरूर है। लेकिन वालिद साहब मेरे कहीं ना कहीं ये खफगी करते हैं कि मतलब अपने आप को तो वो कहते हैं कि अपने आप को मतलब इस तरह वेस्ट ना करो और सही एक ट्रैक पे चलो, ताकि उनको पता है फाइनेंशियल जो है सिचुएशंस अप डाउन आते हैं, तो आप एक अच्छा पहले अपना स्ट्रॉन्ग सा कर लो काम। तो लेकिन मुझे ये भी पता है कि सबसे पहले घर में वही मेरा चला के देख रहे थे। अच्छा लाइव आ रहा है, अभी भी वही देख रहे होंगे सारे, अगर सो रहे हैं तो वो उठ के देख रहे होते हैं। ड्रामाज उनको पता होता है, फिर बाद में बताते हैं वो लाइन गलत थी, वो सही बोल लेना था। तो जो तनकीद कर रहे होते हैं ना, तो उसमें भी हमारी भलाई ही होती है। जाहिर ही, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखो ना, अब्बू
चाहेंगे कि यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जी। माँ तो स्टेज पे बंदा खड़ा होकर बचपन में ऊट पटांग पीपी पापा भी कर रहा था तो माँ कहती है क्या बात है मैं सदके में वारी, बट बाप एक्चुअली आपको हमेशा ट्रू आपको पर्सपेक्टिव देता है जो हमें बुरा भी लगता है, लेकिन वो ये चाहते हैं पैरों पे खड़े हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज में। योर फैमिली वाज नॉट कूल विद दिस आइदर ना, आप पहले तो मेरी फैमिली ने कभी कुछ नहीं रोका। पहले तो आप वायरल हुई उसके बाद आप इस फील्ड में ये हमारी वायरल है ना, यू बिकेम वायरल फर्स्ट एंड देन यू बिकेम एन एस्टैब्लिश्ड सिंगर। Yes. तो ये अपना जरा, बट जब वायरल हुई तो किसी ने भेजी नहीं कि ए की कर रही है, एनी ऑफ दैट, कुछ तो हुआ होगा फादिया? नहीं मुझे मैं उस वक्त मैं कितना बोलूं जितना दिल चाहता है। अच्छा बेसिकली मैं जब मैं ना लंदन मोटरवे पे ड्राइव करी थी और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसको भी ना गाने की बीमारी है उसको तो उसने बस वैसे ही हमने वीडियो बनाई और एज इट इज़ हमने फेसबुक पे डाल दिए बगैर कुछ सोचे समझे। वो पता नहीं कैसे वायरल हुई है। और उसके बाद सिंगिंग की ऑफर आई, फिर मुझे पीटीवी विरसा से सली साहब ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा स्टूडियो आ जाओ, उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। तो ऑब्वियसली टीवी देखने का वहाँ पे तो तुम्हें पता टाइम नहीं मिलता, जॉब वगैरह सारी चीज़ें। एंड यू नो यूसुफ सलाउद्दीन इज़ वन पर्सन, मियां यूसुफ सलाउद्दीन, जो बहुत ज़्यादा प्रमोट एंड पुश करते हैं टैलेंट को, एंड ही डजंट केयर। अब होता है ना कि ओके एक टिपिकल होता है ना कि अच्छा यंग सिंगर ने आना है फील्ड के अंदर, 16 17 18 साल की उम्र पे आए तो एक करियर ये वो, ही डजंट लुक एट दीस थिंग्स, ही सेज टैलेंट है, इट डजंट मैटर हाउ वेयर यू आर व्हाट स्टेज यू आर, आ जाओ। और जिस तरह उन्होंने मुझे कहते हैं इज दैट यू, मैंने कहा यस इट्स मी, और उन्होंने फेसबुक पे कॉल की थी क्यूट। हाँ कि मैंने कहा जी, मैं कहते हैं आके मिलो मुझसे, मैं कहाँ, लाहौर, मैंने कहा मगर मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ, कहाँ होती हूँ, मैंने कहा इस तरह मैनचेस्टर ये वो फलां, कब आना है, मैंने कहा पता नहीं 3-4 महीने बाद शायद। तो अच्छा जब आओ तो मैंने कहा तो आपसे आऊँगी तो फिर कैसे मिलना, तो आपको पहले बताना पड़ेगा, कोई अपॉइंटमेंट का चक्कर है? नहीं हम फ्री होते हैं आ जाओ। जिस दिन मैं आई हूँ उसी दिन शाम को मैं सली साहब अपनी अम्मी के घर थे, गुलबर्ग वाले घर, मैं वहाँ गई हूँ। वहाँ से वो मुझे मतलब आई थिंक ये पहले शख्स हैं सली साहब, मुझे उन्होंने देखा है, उन्होंने कहा कि यू टू फोकस्ड, तुम्हें कोई नहीं ला सकता, और वो अपने फ़ोन पे बिजी थे। फिर वहाँ से वो मुझे बग्गे की तरफ ले गए। वहाँ मैं सोचूं बग्गा कौन होगा, बग्गा ऐसा कुछ होगा बिखरा हुआ सा और बहुत, वहाँ गई तो कहने लगे ये बग्गा है, मैं कहा ये बग्गा है तो उसके बाद फिर बग्गे से फिर उसकी फैमिली से बड़ी अच्छी सलाम दोगे, तो वो इतना कैजुअल रहा। नहीं मैंने कहा कि इतना छोटा बग्गा, इतना हाँ वो बग्गा यूज्ड टू बी बिगर, नाउ बग्गा इज स्मॉलर। आप बग्गा जी को तब मिले जब बग्गा जी बहुत ज्यादा पता नहीं किस तरह के बहुत ही फैले वैसे होंगे, मैं ये तो बहुत नाम एक्चुअली ऐसा है, बट बग्गा इज एक्चुअली ब्रिलियंट। ओह यस। अच्छा जब पहली बार हमने जो गाना रिकॉर्ड किया था वो दिल विच था, जो मैं भी परफॉर्म करूंगी, तो वो जिस तरह मुझे बता रहा था ना कि ऐसे, तो वो जो मुंह से मुझे बताते हैं जब इस तरह, तो मुझे समझ, तो उसने ना ऐसे कुछ किया, मैंने कहा बग्गे ये हाथ दोबारा हिला उसने ऐसे किया, मैंने लिटरली उसका हाथ यहाँ से पकड़ा था और मैंने और आंख बंद करके और वो गाना मैंने गाया, तो मैंने कहा बस भाई तू हाथ हिलाता रहे और दिल विच हो गया। हर बंदा अपने ही मखसूस अंदाज के साथ इस इंडस्ट्री मैं नाबीना अन्ना सिंगर नहीं, बट हमारा अन्ना सिंगर है बड़ा टैलेंटेड क्योंकि माशाल्लाह जब आपने कलाम भी पेश किए, बड़े खूबसूरती से पेश किए, एंड द पॉइंट इज़ हर चीज़ को अदा करने का अपना एक अंदाज होता है। जैसे कि अब आई विल टॉक अबाउट योर मॉडलिंग फॉर एग्जांपल, लेट्स तुम्हारे पास तस्वीरें भी हैं, कुछ उस पर भी बात करते हैं, और ये भी मैं जानना चाहूँगी कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अब्बा जी को स्क्रीनशॉट भेज, कैसे हो सकता है? जो खानदान वाले गिले शिकवे कर रहे थे, पॉसिबल ही नहीं है कि वो कोई ना कोई तस्वीर खींच के स्क्रीनशॉट ना भेजा हो कि ए देखो ताड़ी कुड़ी की कर रही है, खानदान दा मुंह काला करा, एक लाल किस्म का किरदार होता है फैमिली के अंदर, हर जिसकी एक नजर होती है। नहीं ब्लैक शीप होती है। Yes, you're right there. Title. Are you the black sheep of the family? और भाई बहन है? Yes, an elder brother. मगर उसको इस तरह किसी चीज़ का कोई शौक नहीं, मुझे हमेशा से था। तो वो उन्होंने कभी भी नहीं कहा, भाई ने भी नहीं कहा कि क्या कर रही है? मैं नहीं सुनती। मैं सदके जाऊँ आप। This is my life. I am in charge. So आप दो ही हो? Yes. बड़े भाई हैं और एक आप हो। अच्छा हमारे पास तस्वीरें भी हैं आपकी मॉडलिंग की, I'd like to have a, अच्छा अब मैं वो तस्वीर देखना भी चाहूँगी। तो हाँ जी, वेरी वेरी नाइस ब्राइडल, वंडरफुल। ओके और भी हमारे पास तस्वीरें हैं, I'd like to have a look। अच्छा नहीं ये तो ये इस पे तो खैर अब्बू को गिला नहीं हो सकता।
I'm presuming you're not married, right? No. अच्छा, no, ऐसे कह रही है कि जैसे मैंने ये तो नहीं कह रही कोविड तो नहीं हुआ मतलब बीमारी का तो नहीं पूछा, लड़की की रिएक्शन देखो। मैं कहा presuming you're not married, no, अल्लाह माफी दे तो बस तकफार, कैसे हो सकता है गैर अखलाकी बात। शादी इतनी अखलाकी बात मैंने की है भाई। वेरी नाइस। आई थिंक ये लाहौर की ये लाइब्रेरी के बाहर है ना? Yes, Sky Jasmine Library. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, तो मतलब इस तरह की कभी कोई तस्वीर किसी ने नहीं घर भेजी के? नहीं, ये जब मैं ऑनर हुई थी उस दिन पता सबको चला था और उसके बाद फिर बहुत प्रॉब्लम आया। नहीं, उसके बाद फिर बताया, फिर जाके कहा कि अब्बू जी अब आपको मैं सब कुछ ही बता देती हूँ? नहीं, तब भी मैं थोड़ी अकड़ के रही थी अपना भी। आपको पता ना ये लाइव शो है, आपको पता है ये लाइव शो है और हो सकता है कि अब लोग देख रहे हैं। He is the one who spoils me. He loves me way too much. अपना भी एक लेवल है। लेवल है। मैंने जिंदगी में अपने डैड को कभी नहीं मनाया चाहे गलती मेरी हो। He has always loved me too much. अल्हम्दुलिल्लाह। So that is where मुझे लग रहा है कि इस बच्चे का मिशन ये है कि अब्बू का माइंड वो चेंज करे कि आपने इतने अरसे से कुछ नहीं कहा, अब आप कह के दिखाएं। क्या ख्याल है फादी? She's on a mission. अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि अब्बू या घर वालों को कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज भेजी गई हो कि आप देख लो तारा मुंडा की कर रहे हैं? कभी तो हुआ होगा। वो तो पता ये नहीं सिर्फ छित्तर मुझे ही पड़े हैं। कोई मुझे बता दे, मैं तो उस वक्त की हूँ जब मतलब इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं होता था वायरल, वो एक बेचारा मासूम फेसबुक ही होता था और मुझे तो हर चीज पे पकड़ी जाती थी। मैंने नहीं भी कुछ किया होता तो मेरे से में लग जाता था। नहीं, मेरे फादर ने देखा था और पता नहीं बोलने चाहिए अल्फाज के, कहते हैं कि चवल मारी। इतना ठीक है। मेरी मम्मी कहती हाँ दुनिया करे तो ठीक है, अपने करे तो पैड़ी गल। तो अब अम्मी ने सपोर्ट की। मैं सदके, ये देख रहा अम्मी कुछ भी कर लो एट द एंड। कभी बोलना नहीं पड़ता, वो बोल पड़ती है खुद से। फातिया, कभी कोई चीज ऐसी जो फ्रेंड्स या फैमिली में पहुंची और ने कहा कि यार फातिया क्या पहुंची सब चीज़ें हैं लेकिन कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। इतना आपने पीठ पीछे वो जो एक जेलिसी का आंसर होता है वो रहा, लेकिन वैसे जो मेरे वेल विशर थे उसमें दोस्त हैं या चंद एक फैमिली के लोग, फैमिली मींस जो मेरे भाई और जो मेरे फैमिली, उसके अलावा जो इक्का दुक्का जो रिश्तेदार, लेकिन मैं पली बड़ी नहीं हूँ उनके बीच में, तो मुझे आई थिंक इस चीज़ की कभी वो रही नहीं। एज फार एज मैं ठीक कर रही हूँ और ये नहीं कि मैं सिर्फ अपने लिए मुझे लगना चाहिए, उसके हिसाब से भी। यू एंड योर फैमिली, एज लॉन्ग एज आपके जो कोर सर्कल है वो समझते हैं तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स। मेरे तो कोर सर्कल में भी मुझे मेरे भाईजान ने एक दफा कहा था, अपनी कहानी नहीं मैं क्या सबको पता है, मुझे मेरे बड़े भाई ने एक दफा 6 कहा महीने था, शक्ल नहीं देखी, घर को लॉक कर दिया, कहती बाहर जाके खटखटाती थी, हसन हमजा को अंदर कर लेती थी, दरवाजा लॉक कर देती थी। मैंने एक फिल्म की थी पहले, मैंने बड़ी बेइज्जती कराई है, मैंने बड़ी अपनी बेइज्जती, बट मैं मानती हूँ हम तब से देख रहे हैं। वो बिस्ती खराब नहीं होती, एक होती है बिस्ती, एक होती है बिस्ती खराब करना। मेरी हमेशा बिस्ती खराब ही हुई है, आप लोगों की सिर्फ बिस्ती, आप दोनों की बिस्ती क्या, तो वो तो हमारा बब्बर शेर है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। मुझे भाईजान ने बोला एक बार, कहते हैं हम वो उनको भी कुकिंग का शौक है, हम लोग ऐसे किचन में लगे हुए थे, तो कहने लगे यार वैसे ना तू ना शेर की बच्ची चीती निकली, तूने जब जब जो डिसाइड किया तू कर गई। नो बट फादिया, आपके तो साथ माशाल्लाह माशाल्लाह लिटरली आपकी गोद में ये चीज गिरी, आपको शौक था, आपको पैशन था, लेकिन ये लिटरली अल्लाह, एक होता है ना गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है और एक होता है अल्लाह मियां आपको तोहफा देता है। बेशक, ये आपको तोहफा मिला है आपकी तरफ से, क्योंकि हम लोगों ने फिर भी मतलब वी वांटेड टू बी इन द मीडिया व्हाटएवर, आपका तो वो शौकिया फनकार जो है वो खुद एक साथ, so you got it as a present, we wanted to do it। हमें बहुत जोर से आए बात करने की। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, इससे पहले कि कुछ और जोर से आ जाए, जब वापस आएंगे तो कुछ बड़े जरूरी सवालात पूछने हैं इन लोगों से, बड़े बुरे से, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। फातिया शब रोज हमारे साथ हैं, अहमद सुफियान भी हमारे साथ हैं, और किस मुंह से कहूँ कि फरिया फरुख भी हमारे साथ है। चलो इसी मुंह से कह देती हूँ व्यूअर्स। अच्छा, सवाल जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, ठीक है? आई एम स्टार्टिंग विद यू फातिया। 3 पाकिस्तानी सिंगर जो आपको बहुत पसंद हो, मेल फीमेल जो मर्जी।
साहिर अली बग्गा, हाय हाय अल्लाह, अमानत, अमानत है, हाँ अली अब्बास। बस ठीक है, खत्म हो गया। खत्म, शुक्र। अच्छा ओके। 3 पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जो आपको बहुत पसंद है। सबा कमर, सजल अली एंड जुगन काज़मी। कौन? जुगन काज़मी। जुग काजिम कह दो। काज़िम कहा है मैंने? काज़मी का है पहले। नहीं, हल्का सा मी निकला। काज़मी का है, कान में भी हाँ, आवाज़ आई। नहीं, वो रुका नहीं था, वो निकल जो चुका खट्टा डाला ना मक्खन का, वो उसको वापस ले लो और किसी और का नाम लो। हाय हाय सोनिया मैं याद सोनिया हुसैन। सोनिया सैन, ब्रिलियंट एक्ट्रेस। अच्छा ओके, 3 पाकिस्तानी एक्टर्स। Actors. फवाद खान. और कौन? और भी हैं लोग, अल्लाह की कसम। और हैं। Options दें कोई. नहीं मैं क्यों ऑप्शंस दूं? इंडस्ट्री में काम करती हूँ, होस्ट खुद ही पता, चलो बताओ 2 और का नाम। Shan. ठीक He's है। good too. And वो गुड 2 लेजेंड नु कह रही है गुड 2, मैं तन सेट करना शो के बाद। अच्छा और तीसरा शान ठीक है। ओके सो वी हैव गॉट फवाद खान एंड शान। Yeah. एक तीसरा नाम ले लो। नहीं आज ही मामा बताना नहीं, है। मामा नहीं एक्टिंग करती। नाम नहीं याद आ रहे, बाय फेस पहचान. चलो बाय फेस बताओ किसी का नुमान फेस। इजाज. बिल्कुल ठीक है, Yeah. बिल्कुल ठीक है, 3 सही नाम लिया आपने। Finally. अच्छा फाइनली निकल ही आए बाहर। अच्छा 3 चीजें मेकअप की जो आपके बैग में हमेशा होती हैं। काजल, आईब्रो का ब्रश। मैं बालों को ब्रश नहीं करती, पर आईब्रोज पे मुझे आदत है ब्रश करने की। अच्छा ठीक है। और लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस मींस वेज़लिन और समथिंग। ठीक है, डेफिनेटली। 3 कंट्रीज जहाँ पे वेकेशन करना चाहते हो। नहीं करना चाहता। नहीं करना मुझे चाहते। पाकिस्तान बहुत पसंद है। आप Okay, believe मैं करें, सभी मैं- कहने लगा मेरा वीजा ही नहीं लगता, मैं क्या कहीं वीजे का मसला ना हो। जुगन जी, मुझे पाकिस्तान इस कदर पसंद है ना कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी थी, अभी मैं बाहर से जाके पीएचडी कर सकता था, मैंने कहा नहीं। अगर विजिट करने के लिए, हॉलिडे के लिए, वही के पूछ रही हूँ मैं। कौन सा तो आपको पता सबसे ज्यादा मैं डांटती हूँ जब कोई बाहर जाने की कोशिश करता है। कनाडा, दुबई और लंदन। नाइस ओके सो पाकिस्तान की 3 ऐसी जगह है जहाँ पे आप घूमना चाहते हो। चलो घर इसको चलते, मैं कल जान आते के इसको जान के मैं नहीं मुश्किल यार, सवाल पूछ दी। अच्छा पाकिस्तान के अंदर 3 जगहें जहाँ पे घूमना चाहती हो। जॉयलैंड मत कह देना क्योंकि जॉयलैंड इज नॉट अ जगह उस तरह से। हाँ। I want to see Hunza. अच्छा Yeah. North. नहीं नॉर्थ जवाब नहीं होता। हुंजा और Kashmir ठीक है and Gavadur. ठीक है। Yeah, I want to see. नहीं हो गया Yeah. कर लिया ठीक है। मैं गैर यकीनी रिस्पॉन्स आ रहा है। 3 ऐसे लोग जो आपके लिए बहुत अहम हैं। अम्मी, फैमिली, किड्स। नहीं फैमिली तो जनरल हो गया ना। 3 लोग। 3 लोग। एक डॉक्टर नैयर, बहुत अहम हिस्सा है मेरी लाइफ का। और और अम्मी तो चलो ठीक है, अम्मी तो बनते ही टॉप ऑफ द लिस्ट। और बग्गा बग्गा वैसे हर सिंगर की जिंदगी में सबसे अहम इंसान है। हाँ वो, लेकिन वो तो एक उस प्रोफेशन उसमें आ गए, लेकिन आई थिंक नैयर ही है, डॉक्टर नैयर। यस ओके 3 पाकिस्तानी गाने जो आपको बहुत पसंद हो। मेरे पास तुम हो, ठीक है। और हुमैरा रशीद का गाना होता था मैं नहीं बोल दी। और एक बड़ा पाकिस्तानी पुराना गाना है मैं हूँ मगरूर लैला। मैं हूँ मगरूर लैला। वो चला करता था ना उस टाइम। हाँ, ये है आपको पसंद है? जब भी वो लगता था ना तो तब केबल नहीं होती थी, हाँ सदके। तो मगरूर एक चीज़ देखने के लिए मेरे को ही मिलती थी। You might want to tell us the lyrics. हैं? अच्छा अब चलो सबसे मुश्किल। बड़ा आसान सा सवाल है आपके लिए। 3 ऐसी चीजें जो आप करती हो जब आप बहुत ज्यादा खुश होती हो। Music, म्यूजिक सुनते हो? अच्छा dance and coffee. कॉफी पीते हुए डांस तो I नहीं just करती? love coffee. कॉफी It's a डांस celebration और म्यूजिक। and dance and music. चलो डन हो गया। ओके 3 चीजें जो आप वीकेंड पे जरूर करती हैं।
सफाई और खाना पकाना आई नो हर सो वेल। नहीं, मैं अपने वेरी क्लोज फ्रेंड्स के गेट टुगेदर में जाती हूँ, वहाँ पे हम अपने सिंगिंग विंगिंग करते हैं, जैमिंग। हाँ, या जैम, हाँ, गपशप लगा लिया। उसके अलावा कहीं ना कहीं डिनर पे चले जाते हैं अगेन फैमिली के साथ, या फिर घर में रेस्ट करती हूँ। नॉर्मली वीकेंड्स मेरे फ्री नहीं होते क्योंकि इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो जब मिलता है टाइम तो फिर स्पेंड करती हूँ अपने ऊपर। सही। 3 खाने की चीज़ें जो आपको बहुत पसंद हो। मुझे बड़ा अलग अलग से खाना पसंद है, लाइक चिकन जो है वो बॉयल हो वो खाना अच्छा लगता है, वेजिटेबल्स। उबली? हाँ हाँ, मेरा बहुत वेट था 128 kg। मैं तो health मानती में, हूँ कि हाँ। मैंने तो हमेशा बहुत फिट देखा है आपको। तो उसके बाद भी मैंने 50 kg रिड्यूस किया था, तो इसलिए मैंने अपनी बड़ी जहन बात को है। समझा लिया है कि यही अच्छा कि है। बंदा बन। हाँ, ठीक है, सब्जियां वेजिटेबल्स हैं। भाई boil खाने करके में क्या खाना। पसंद है? जरूरी नहीं है कि वो खाते हो। निहारी वो दिल करता है निहारी पाए, खाओ, बिरयानी खाओ। निहारी पाए बिरयानी। कुछ कबाब हो, कुछ अच्छा, मुझे निहारी पाए यही और पूछा था। भिंडियां हो। और भिंडियाँ। कितना दिल करता है कि जाएं हरीसा। आप चने खाएं जाके, साथ लस्सी का बड़ा ग्लास हो, लेकिन आप पीटीवी हमने आए आपको हुए हैं, खोलना नान था, चने, पीटीवी पे नान चने और साथ में लस्सी तो बहुत जरूरी है और हम अक्सर खाते हैं। हमारे प्रोड्यूसर जब इस शो के लगाते हैं ना अपने स्टेटस के ऊपर खाना पीना, तो आपका जालिम 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 रोंदी जाती होगी। अच्छा, 3 अपनी ऐसी आदतें जो बदलनी है। 3 हैबिट्स। टाइम से ना सोना, बात सीधी मुंह पे कर देना। ये बदलनी है बात। हाँ ना, अच्छा, ज़्यादा भी ब्लंट नहीं ना होना चाहिए। अब बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, और तीसरी बात? और तीसरी बात? और तीसरी अब्बू से चीजें छुपाना। नहीं, वो तो मैं भी छुपाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर कौन सी आदत? आदत जो बदलनी है, a little lazy। अच्छा, अपनी लेजीनेस का कुछ करना है। ठीक है। अब जैसे ही आपसे पूछूंगी, पहली चीज जो जहन में आती है, ठीक है? फेवरेट कलर? Yellow। फेवरेट कलर? पर्पल। फेवरेट कलर? Black। ब्लैक। फेवरेट फ्रूट? अनार। अनार। Cherry। क्या? हर चीज को ये करना जरूरी होता है? ट्विस्ट देना। आपका सबसे दुखी वाकया क्या है? वो लोग कहते हैं, इसका कीमा निकालने को दिल चाह रहा है, इसका मेरा कीमा निकालने को दिल चाह रहा है, अभी शो खत्म होने का इंतजार करो। अच्छा, ओके। फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? Snow White। कौन है? अच्छा, फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? टॉम। टॉम 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 फ्रॉम टॉम एंड, हाँ बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा ज्यादती उसी के साथ टॉम एंड जेरी। नहीं, एक पिक करो ना। यू आर जेरी, यू आर नॉट टॉम, यू आर जेरी, यू आर लाइक। कैन आई टेल यू हु आई एम? Go on। डोंकी फ्रॉम श्रेक। श्रेक में डोंकी याद है ना वो? अब मानो सही है ना? ओके, एंड फाइनली नहीं, ये तो मैंने पूछ ली है। अच्छा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जिसमें आप खुश हो। मेरा ख्याल है अरेंज में भी ये पसंद तो होनी चाहिए यार। लव? हाँ। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव, लेकिन दिमाग के साथ। एक लव एक अरेंज? अन्ना लव नहीं। अन्ना लव। हाँ, दिमाग यूज करना चाहिए। रिस्पेक्ट, लव, ऑनेस्टी। नहीं, बट लव मैरिज या अरेंज मैरिज वो दोनों में होती है। अगर अरेंज में भी ऑनेस्टी रिस्पेक्ट होगी तो लव हो ही जाता है। सही बात। लव या Love। हर चीज को खराब करती है। खराब करती है, मैं इसका क्या करूं मैं इसका? ओके, फाइनली फ्यूचर प्लान्स। रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि आगे आप लोगों ने क्या सोचा है। अब दुनिया बदल गई है, अब इंसान सोचता है कि यार 5 years 6 years व्हाटएवर। फादिया, व्हाट? यार मैंने ये अपने आप को अंडरस्टैंड मैं कर चुकी हूँ अच्छी तरीके से कि आज का पूरा दिन खैर खैरियत से निकल जाए, कल की कल देखेंगे। भाई ये सब जो प्लानिंग वाली बात है, आप ऊंचा ही सोचो हमेशा, कहीं ना more कहीं तो acting? आके। हाँ, मुझे जब भी चांस मिला है और अच्छा कुछ लगा तो मैंने किया है। मैं हेजिटेट नहीं करती फिर। मैं सच बताऊं, आपने तो वो बात की भी बात करी थी, हमने जैसे सवाल पूछा, मैं क्या दुख थी रख पे इन्होंने पाँव रखा है। मुझे बहुत अच्छा काम करना है और ख़ुद को मनवाना है, क्योंकि इंशाल्लाह करोगे। जो चीज़ आपके जैसे वो कुक हैं तो वो बना रही, उनको पता है उन्होंने क्या बनाया है, अंदर क्या है,
इसलिए मुझे भी पता है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे काबिलियत दी है और जो मेरे अंदर है, बस एक वो मौका, एक अपॉर्चुनिटी, एक वो चांस आए भी हैं और प्रूव भी किया है। लेकिन कहते हैं ना कि अपने साथ जो अभी लोग अपने जुड़े होते हैं मिजाज उनको का भी काम नहीं किया, किसी ने करवाया भी नहीं। किसी ने करवाया भी नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह करोगे। कोई होता है ना पहले होस्टिंग की बात की थी, हो गई ना, होगी। ये भी होगा। कोई होता है ना पकड़ के कहता बट है कि टाइम एंड पेशेंस, हाँ यस डेफिनेटली। कोई भी चीज़ सिल्वर प्लेटर पे नहीं मिलती, और अगर इनको मिली भी थी सिल्वर प्लेटर पे तो उन्होंने मेहनत बड़ी की है, बार बार आई यहाँ पे, शिफ्ट हुई, काम ये वो। आई मीन आई हैव सीन हर स्ट्रगल ना। बात ये कि चीज़ तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद आपका रद्द अमल क्या होता है वो मैटर करता है, और इंशाल्लाह यू विल डू वेरी वेल। और जुगन जी, जब मुझे फिल्म ऑफर हुई तो लोगों ने कहा कि बड़ी आसानी से मिल गई यार, हम लोग तो 10-10 साल लगे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों ने ऐसा नहीं आसानी से मिल जाएगी, मुझे कभी भी इस तरह सामने नहीं रखा गया। मैंने कहा मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने खुद को थिएटर पे वहाँ पे मनवाया, इतना कर लिया था कि राइटर्स वहाँ पे मेरे लिए लिखना स्टार्ट हो गए थे। फिर करते 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 आपको पता है पॉलिटिक्स होती है, तो वहाँ पे फिर मैंने खुद से लिख के करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने एक कॉलेज के अंदर वहाँ पे एक्टिंग क्लासेस देना स्टार्ट की, उन बच्चों को थिएटर करवाया, और ऐसे कॉलेज को ज्वाइन किया जहाँ पे मुझे लग रहा था कि ग्रूमिंग नहीं हो सकती इन हालात के अंदर उनकी, और वो कॉलेज नहीं करवा सकता। तो थिएटर करवाने का मकसद ये था कि जो हमने फेस किया है वो इन बच्चों को ना करना पड़े। वेल, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा होगा। व्हाट अबाउट यू, फ्यूचर प्लान्स? Well, to be Love very marriage के honest, marriage is not on my cards for now. अच्छा। Super happy being myself Okay. and exploring my own self. Jokes apart, मैंने जो भी brand अपना start भी किया SMH, so basically हम वहाँ पे we have poor women who don't have place to live. Some are accompanied by their children as well. तो जो वो वहाँ काम करते हैं, जो हम बेचते हैं आगे, it is for them. I don't keep anything. ठीक है। So eventually, I want to be the voice of the women and children of Pakistan, and I want to do things for them. I've had everything in my life, alhamdulillah. This is my target in life. बाकी मैं हंसती रहती हूँ। नहीं, वो मैं देख रही हूँ। हम इस पे भी काम करेंगे। अभी हम तीनों जो हैं इधर सेटिंग करेंगे। बट बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे अभी मैंने गाना सुना है, लेकिन उससे पहले किचन में क्या हालात हैं? किचन में हरीसा हमारा तैयार है, और उसको प्रोटोकॉल के मुताबिक उसके सारे लवाजमात भी तैयार है। प्रोटोकॉल के बता रहे थे। थैंक यू सो मच। एंड आदिया, आपके साथ हम अपने शो को क्लोज करेंगे। क्या सुनाएंगी आप अपने? गल्ला गुड़िया की फरमाइश आई है पीटीवी से ही। तो ओवर टू यू। ओके।